दोस्तों सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 9 के लिए, जो आप सभी का जो S1 का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, पेपर 2 में। तो उसका यहाँ पे आंसर की जो कि आ चुका है। चलिए हम लोग आंसर के फटाफट मिला देते हैं। सामाजिक विज्ञान करने वाला है, देखिए आप लोग को कितने सही और कितने गलत हुए हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल में जो नहीं, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। देखिए सिंपल प्रश्न से ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं से, देखिए फटाफट देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न था, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई, ठीक है, 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, ठीक है। 79 हुआ था ना शायद, यहाँ पे 89 दीजिए, 79 नहीं हुआ होगा, यहाँ पे सब गलत दिया हुआ। चलिए 89 ईस्वी में हुआ था, 89 का 90 होता है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई सोलवा, ठीक है, कौन था? लुई सोलवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखिए यहाँ पे टायर्ड, ठीक है, टायर्ड क्या है? टायर्ड क्या है? टायर्ड जो है वो एक प्रकार का जो कि था वो चर्च द्वारा, ठीक है, चर्च द्वारा लगाया गया एक कर था, ठीक है, एक प्रकार कर था जो चर्च द्वारा लगाया गया था, यहाँ के एक धार्मिक कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 में है द स्प्लिट ऑफ लॉज लिखा, तो किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मोंटेस्क्यू ने लिखा, ठीक है, मोंटेस्क्यू ने लिखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग को। 5 नंबर देखिए यहाँ पे, फ्रांस के इतिहास में कौन सा काल आतंक का युग कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1793 से 1794 को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, समाज परिवर्तन के समर्थकों के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? तो उदारवादी, ठीक है, उदारवादी क्या कहा जाता है? उदारवादी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 7 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, किसका विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स, किसका मानना था? कार्ल मार्क्स का। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आप लोग का 1914 में लड़ा गया था, ठीक है, 1914। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए यहाँ पे, रूसी क्रांति कब हुई? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, ठीक है, 1917। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 10वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि निर्वाचन द्वारा गठित रूसी संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा, ठीक है, क्या कहता है? ड्यूमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र कहलाते हैं? तो देखिए आप लोग का जो कि है, इंग्लैंड भी मित्र राष्ट्र है, फ्रांस भी है और रूस भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नाजी पार्टी का गठन किसने किया? तो हिटलर ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसने किया था? तो हिटलर ने किया था। चलिए 13वें नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है, जर्मनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? ठीक है, जर्मनी मुद्रा को मार्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मार्क कहा जाता है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि जर्मनी में कब विशेषाधिकार अधिनियम इनबॉलिंग, ठीक है, इनबॉलिंग एक्ट पारित किया गया? तो कब किया गया? तो 1933 में, ठीक है, 1933 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ठीक है, तो ओडिशा से नहीं गुजरती। किस राज्य? तो ओडिशा से नहीं गुजरती। 16 नंबर का उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए 16 नंबर का जो प्रश्न था, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर है, तो कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, महेंद्रगिरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे है, निम्न में कौन लवण्य जल वाली, ठीक है, झील है? जल वाली झील है तो सांभर, ठीक है, क्या हो जाएगा? सांभार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग का। 19 नंबर का यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रम, ठीक है, भ्रम्स घाटी से होकर गुजरती है? तो तापी नदी, ठीक है, तापी नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न हम लोग का है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर सी 2.4%, ठीक है, 2.4% हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 22वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी
कम हो गए तो सुएज नहर, ठीक है, सुएज नहर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुएज नहर 22 का ए। चलिए 23 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए 23 का यहाँ पे है, भारत के मानक योन्तर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है 24 नंबर का कि पाक जल डमरू मध्य भारत और किसके बीच स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 25वें नंबर का प्रश्न हम लोग का है, 25वें नंबर का प्रश्न हम लोग को पूछा है, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डैश से बना है, तो डेमोक्रेसी यूनानी शब्द जो कि है डेमोक्रेसिया, ठीक है, डेमोक्रेसिया से बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 26वें नंबर का प्रश्न है, देखिए 26वें नंबर का प्रश्न हम लोग को पूछा गया है कि 1930 ईस्वी में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ, तो 1930 में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ, तो मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको 1930 में मैक्सिको देश स्वतंत्र हुआ। चलिए 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा अकाल किस देश में पड़ा था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन, किसमें पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए चीन में। 28 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए चीनी संसद का क्या नाम है, ठीक है, चीनी संसद का नाम है, तो क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, राष्ट्रीय जन संसद नाम है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर का, चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होता है, तो 5 वर्षों में, ऑप्शन नंबर जो कि है बी हो जाएगा राइट आंसर, 5 वर्षों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19 का हम लोग चलते हैं 30 में, तो देखिए 30 का है कि अफ्रीका देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों अंग्रेजों के शासन से कब आज़ादी प्राप्त हुई, तो कब हुई, तो 1980, ठीक है, 1980 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिम्बाब्वे को कब आज़ादी मिली, तो 1980, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि लोकतंत्र की परिभाषा लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र किसने दिया था, तो ये हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ठीक है, किसने दिया था, अब्राहम लिंकन। चलिए 32 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो 5 वर्षों के बाद, ठीक है, कितने वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न को। देखिए 33 नंबर का प्रश्न हम लोग को पूछा गया था इकोनॉमिक्स से, ठीक है, पालमपुर गांव में मुख्य क्रिया क्या है, तो मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है, कृषि, ठीक है, खेती, वहाँ की मुख्य क्रिया है कृषि। चलिए 34 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 34 नंबर के यहाँ पे हो जाएगा, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं, तो 450, ठीक है, कितने परिवार रहते हैं, 450। चलिए 34 का हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर में। यहाँ पे देखिए पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, तो पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, कितने, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। चलिए 36 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है, तो देखिए 75% लोग वहाँ पर कृषि करते हैं, ठीक है, बाकी जो कि है कितने बचे, 25, तो 25 हो जाएगा गैर कृषि, यानी कि 25%, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कौन है, यहाँ पे पूछा कौन नहीं है, अगर कौन है तो ऑप्शन नंबर ए रहता है, लेकिन यहाँ पे पूछा कौन नहीं है, तो भौतिक पूंजी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 38वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई है, ठीक है, यानी कि अभी जो बीज थे उनका प्रयोग कहाँ पे हुआ, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का रहने वाला 39वां नंबर का अंतिम प्रश्न। देखिए वही प्रश्न आ गया यहाँ पे HB, ठीक है, HYV का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिक उत्पादन करने वाले बीज, ठीक है, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। चलिए 40 नंबर का अंतिम प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 40 नंबर का जो अंतिम प्रश्न है उसका उत्तर कुछ इस प्रकार का है कि पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती है, तो ऑप्शन नंबर सी छोटे किसान और भूमिहीनों से, ठीक है, छोटे किसान और भूमिहीनों से। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। पहले ही मैंने सब सब्जेक्ट का जो कि है 5 सब्जेक्ट का पहले अपलोड कर दिया था। अब ये जो कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेना, इसमें जो कि आप लोग का महत्वपूर्ण जो कि है 40 प्रश्न की जो कि है मैंने आप लोग के जो कि है उत्तर जो कि है यहाँ पे बता दिया, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न के सभी उत्तर मैंने बता दिया। और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो कि है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।